योगग्राम में हमारे साथ बाबूजी माताजी हैं जिन्होंने अपने रोग विशेष में लाभ पाया है। तो माताजी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजबाला यादव है। मैं गुड़गांव से हूँ और 72 इयर्स मेरी एज है। बाबूजी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री भगवान है और सीआरपी से जब मैं रिटायर हुआ तो 5-6 बीमारियां थी। अब बाबा ने आज 20 साल से एक भी बीमारी नहीं हुई है। मेरा बीपी शुगर वगैरह कुछ नहीं, कोई भी दवाई नहीं लेता। तो स्वामी रामदेव जो है वो एक स्वामी नहीं है, वो एक युग पुरुष हैं। आने वाली पीढ़ियां जो हैं विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक आदमी इतने आयाम कर सकता है। हाँ, और ख़ास बात यह है कि मैं बच्चे बाहर विदेश में हैं तो विदेश भी काफ़ी घूमा हूँ। सीआरपी भी पूरा एज ए ऑफिसर काफ़ी जिम्मेवारियों का काम किया है, पूरे देश में घूमा हूँ। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो सारे का सारा प्रॉफिट या सारे का सारा पैसा देश के लिए वापस लगा दे। सिर्फ स्वामी जी एक अकेले व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि पूरा पैसा समाज के लिए लगा देते हैं। हाँ, और इतने लोगों ने का फ़ायदा हुआ है। बीमारियां, जैसे मुझे ही 6 बीमारियां थी और स्वामी रामदेव को जब फॉलो करने लगे हैं तब से तो एक भी बीमारी नहीं आज। मुझे जब सीआरपी रिटायर हुआ तो यहाँ से पैर जो है यहाँ से दर्द होता था। मेरा जो ग्रैंड सन है वो इसमें इंग्लैंड में ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है इंग्लैंड के अंदर। मैंने उससे कहा कि ये पैर ऐसे बड़ा दर्द होता है। बोला अंकल ये तो रहेंगे, अब बुढ़ापे तक साथ चलेंगे। आज पता नहीं कि कब ठीक हो गए वो मुझे। उसके बाद और एक गिलास दूध पी लेते थे रिटायरमेंट के बाद में, थोड़ा बहुत लेटरिन भागना पड़ता, बाथरूम जाना पड़ता था। अगर 2 चपाती 2 फुलके से ज़्यादा थोड़ा खा लिया तो बाथरूम भागना पड़ता था। जब से स्वामी रामदेव को फॉलो करने लगे हैं, चाहे पार्टी के अंदर जाएं तो कुछ भी खा लें सब कुछ हजम, और दूध 1 गिलास भी पीते तो ऐसा लगता है कि 1 गिलास और पिएं। इंडिया में हम सुबह मियाँ बीबी दोनों 4 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे हम स्वामी जी का टीवी लगा के और वहाँ आसन लगा करके हम दोनों जो इंडिया टीवी का है 8:30 बजे ख़त्म होता है तब तक हम वो प्राणायाम वगैरह करते ही रहते हैं कंटिन्यूसली। पिछले तकरीबन आप समझिए कि 20 साल से कर रहे हैं हम लगातार। स्वामी जी जुड़े हुए। 2003 में मैंने फर्स्ट टाइम स्वामी जी को ऐसे सरफेस करते हुए टीवी में देखा। तो एक झज्जर जिले का हूँ, कनखल का वो वीडियोग्राफ है कि मैं ये ठीक हो गया। तो मैंने कहा ऐसे कैसे ठीक हो सकता है। मुझे प्रॉब्लम थी कि खाना खाया वॉशरूम और फिर निढाल होकर चारपाई पे, फिर भूख लगती थी। उसके बाद मैं चल करके देखती हूँ ये। मैं करना शुरू किया। वो कहाँ गए, जबकि मेरी बहू डॉक्टर है अमेरिका में, उसने ये टेस्ट करवा, वो कोई तक मतलब आराम नहीं मिला। इससे मुझे आराम मिला है। अभी दिवाली से 1 हफ्ता पहले मुझे हाथ में ऐसे अचानक दर्द हो गया, पैर और हाथ में। अभी वात मोक्शन से मैं मुँह नहीं धो पा रही थी। दिवाली के दूसरे दिन में यहाँ आई हूँ। 3 दिन में आई एम फिट। बाकी बहुत बढ़िया। और विशेष बात यह है कि स्वामी रामदेव जी मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनका फायदा हुआ है और जो स्वामी रामदेव तक पहुंच नहीं पाए हैं। और 3 साल तो मैंने बाबा जी का चिकित्सालय भी गुड़गांव में चलाया, 2012 से लेके 15 तक। वो भी स्वामी जी में आस्था थी सिर्फ इसलिए, बाकी कोई इकोनॉमिक गेन के लिए नहीं था वो। आदरणीय धनराज जी और पुष्पा माता जी नागपुर से, महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं और पहले भी आ चुके हैं? पहले नहीं आए, पहली बार ही आए हैं। योगा सेशन जो था योगपीठ में, तब हम आए थे 2008 में। तब हम आए थे 10 दिन के लिए। वो किन किन रोगों में आपको लाभ हुआ है? मेरा जैसे हार्ट का पंपिंग रेट यानी 15 से 20% था, तो बहुत घबरा गए थे हम लोग। तो यहाँ पतंजलि करना चाहते थे क्योंकि हमारा नेचुरोपैथी सेंटर है छोटा सा नागपुर में। तो हम लोग यानी जैसे ये ट्रीटमेंट कराए नेचुरोपैथी और पतंजलि की मेडिसिन ली। शुरू में तो एलोपैथी को दिखाए, लेकिन फिर एलोपैथी मेडिसिन तो लेते नहीं है, तो पतंजलि की ट्रीटमेंट ली। यशपाल आर्य जिनका मेगा स्टोर है नागपुर में, तो मेडिसिन ली और नेचुरोपैथी का पूरा ट्रीटमेंट करवाया। तो अभी 2 साल के बाद अभी यानी 24% आया है अभी।
क्या 24 क्या प्रॉब्लम थी हार्ट में? हार्ट की जो पंपिंग रेट होती है, ब्लड का जो पंपिंग होता है, तो पंपिंग रेट 15 से 20% था, तो अभी वो 20 से 24 तक आया है। हाँ, तो अभी ट्रीटमेंट कराने के हिसाब से फिर पतंजलि आ गए। अभी तो यहाँ देखिए मसाज हुआ है, मड पैक हुआ है, पैर की लपेट, और पंचकर्म में शिरोधारा और अभ्यंग स्नान, एणिमा और हृदय बस्ती, ये ट्रीटमेंट हुआ है। खान पान तो वही लौकी की सब्जी, लौकी सूप, और सुबह जैसे पपैया एप्पल नाश्ते में, और लौकी सूप ज़्यादा है, और मनुक्का। और काढ़े पानी में? काढ़े में भी अपना दालचीनी और अर्जुन साल का काढ़ा, और एक सोप का पानी, ये 2 काढ़े। तो पूरी खान पान आहार दिनचर्या आप सीख गए यहाँ पर आके। हाँ जी। जी आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि नेचुरोपैथी से आफ्टर सर्जरी सिंगल भी मैंने, मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके, मैंने सिंगल भी नो एंटीबायोटिक और नो पेन किलर। जब एक्सीडेंट हो जाता मेरा, गिर जाता था, उपवास करता था, और उपवास करने सब डॉक्टर लोग बोलते थे ये तो इन्फेक्शन हो जाएगा, अभी प्लेट लगी मेरे पाँव में, तो बोले इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने कोई इन्फेक्शन होता, मेरा नमक नहीं लेना चाहिए और शक्कर नहीं लेना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देना चाहिए, दाल चावल रोटी को छोड़ दीजिए, खाली यानी ये मूंग का सूप और नींबू पानी और फलों का रस पीना चाहिए। इतना लेने से मतलब कोई जगह, मैं अगर मेरा ब्रोचर दिखाऊंगा आपको कल, तो अब किसी के पाँव कटेंगे नहीं। यानी जो डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं, घाव 10-10 15-15 साल जो घाव बैठते नहीं, उन घावों को हमने 3 महीने में मिट्टी चिकित्सा और डाइट कंट्रोल करके हमने ठीक किए। उर्मिला जी आगरा से हमारे बीच हैं और इन्होंने क्या क्या लाभ प्राप्त किया है इन्हीं के मुख से सुनते हैं। वो डायबिटीज और धनिया, डायबिटीज और थायराइड दोनों क्लियर करे हैं। धनिया डायबिटीज मधुनाशिनी मधुग्रीट से, और पैरालिसिस भी है मुझे, तो अनुलोम विलोम करती हूँ, उसमें भी काफ़ी आराम है मुझे। जी पैरालिसिस है ये अंगूठा ऐसे रहता है, अब तो सीधा हो जाता है हाथ। अनुलोम विलोम करती हूँ मैं। और थायराइड भी धनिया पानी पीती, सुबह रात को भिगो देती 2 चम्मच, और सुबह उसको गुनगुने पानी में पीती हूँ। योग प्राणायाम भी करते? प्राणायाम करती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ और रोज करती हूँ। अनुलोम विलोम कपाल भाती, ऊंचाई भी करती हूँ, और कपाल भाती अनुलोम विलोम ज़्यादा करती हूँ क्योंकि ज़्यादा हाथ पे चलते नहीं, तो ज़्यादा कठिन नहीं कर पाती। डायबिटीज के लिए कौन से आसन करती हैं? डायबिटीज में मंडूक जी। और जूस कौन सा पीते हैं? सुबह हम मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है, तो वो हम दोनों करेला जूस पीते, करेला और करेला, टमाटर और खीरा, ये 3 जूस पीते हैं। एलोवेरा सुबह उठती हूँ खाली पेट गोदन नारियल लेती हूँ, फिर एलोवेरा गिलोय जूस पीती हूँ, फिर एलोवेरा गिलोय और आंवला सरस, उसके बाद फिर एलोवेरा जूस सरस लेती हूँ, ये तीनों लेती हूँ। फिर उसके बाद खान पान चाय पीती हूँ, और चाय भी मैं बंद करी, यहाँ तो बंद ही हो गई लगभग, अब वो बंद ही हो जाएगी। सविता सिंह जी लखनऊ से आई हैं योगग्राम में, उनका एक्सपीरियंस अनुभव सुनते हैं उनके मुख से। हाँ, थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया, केवल उज्जाई प्राणायाम और योग से। कोई दवाई ना आयुर्वेदिक ली ना एलोपैथिक। धनिया का पानी पिया आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं, उस समय पता, उस समय मालूम ही नहीं था हमें धनिया पानी का। उज्जाई प्राणायाम बताते तो शुरू से हम करते आ रहे हैं आज तक। तो कितने साल से थायराइड था? थायराइड बहुत साल से, करीब 20 साल से। 20 साल से? हाँ, और ठीक हुए भी 10 साल हो चुका है। ठीक साल हुए 10 साल? नॉर्मल रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब बिल्कुल क्लियर। हाँ, उसका रिकरेंस नहीं हुआ? और वीपी भी बहुत सालों से था, वो अभी 4-5 महीने से बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, बिल्कुल ठीक हो गया। बीच में थोड़े दिन बीपी ग्रिड भी ली थी, पर वैसे मुक्तावटी हम बहुत लंबे टाइम से लेते चले आए। फिर केवल प्राणायाम करते हैं। तो ये भाई जी हमारे योगग्राम में आए और इन्होंने लाभ प्राप्त किया है योग से, और इन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है? 2008 में हम आए थे, उस समय योग शिक्षक का चल रहा था फेज 2 में, वहाँ योग शिक्षक बन के आए, और योग करना और कराना ही काम है हमारा। LIC का काम है, भारतीय जीवन बीमा का एजेंट है, वो करते रहते हो, दिन भर वही चलाता रहते हैं। फिर बाकी बार कई लोग फालिस वालों को ठीक किया। महाराज जी से एक विनती है, कोई ऐसा यंत्र की कोशिश की जाए बनवाने की कि अनुलोम विलोम खुलता रहे, बनता रहे, उससे फालिस तो पूरी तरह ठीक हो जाती है। ठीक, और उससे योग से क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला। 3 बच्ची हैं, तीनों दामाद बच्ची सब सर्विस में, ये स्टेशन मास्टर और इनकी बहू नायब तहसीलदार, सारा योग से मिला। लेकिन योग से सब लोग करते रहे,
और लोगों को कराते रहो। और उसमें कोरोना में 100-200 से आदमी का कैंप करा देते हैं हम गाँव में। तो आपको क्या लाभ हुआ है यहाँ पे योग में? यहाँ से हमको खाली फाज ठीक हुई, पैरालिसिस ठीक हुई, बबन दर्द था वो भी ठीक हुआ, बाल हो गया, ये बाल हो गए। हमारे पैतृक है, ये पैतृक पाइल्स की तो 3 पैतृक, हमारे पिताजी को थी पाइल्स, हमको इनको, लेकिन हमने ठीक कर लिया। ये बाल आ गए हैं पूरे, बाल भी आ गए, पूरे परिवार में बाल चले जाते हैं इस समय। पहले वाइट नहीं हल्के। तो कौन सा तेल लगाते हो? वो एडवांस क्या नाम आपके पतंजलि वाला, केश कांति एडवांस। योग करते हैं और कराते रहते हैं। हमें जो है पहले पीलिया था, पीलिया हमने 2009 में हुआ था तो वो ठीक हो गया था, लेकिन अभी पाइल्स की प्रॉब्लम थी, पापा के साथ में आए थे तो थोड़ा बहुत आराम हुआ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी योग करते हैं, सुबह योग करते हैं, पंचकर्म करते हैं और जो भी इनके उपचार हैं वो भी करवाते। हमारे साथ शरद जी हैं योगग्राम में, जिन्होंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा से अपने रोग में अद्भुत लाभ प्राप्त किया है, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए हुए हैं। उनसे खुद सुनेंगे उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है। ओम स्वामी जी को नमस्कार। मैं 2004 से स्वामी जी से जुड़ा हूँ और आर्मी में सर्विस करता था और वहाँ से मैं योग और आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हूँ। आर्मी में रहते हुए भी मैं कोई एलोपैथिक चिकित्सा नहीं लिया वहाँ, और मेरा पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पर, अलग अलग एरिया में रहते हुए आहार लेते हुए, वो मैं इसी प्राकृतिक चिकित्सा से पतंजलि का ही लेता रहा, उससे पाइल्स का 90% प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया अभी। और अभी मैं रिटायर होकर मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ और इससे मेरा काफ़ी लाभ हुआ है। अभी यहाँ पर 3 दिन हो गए। मेरा पेट का प्रॉब्लम था, रहता था, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था, उसमें फ़ायदा हुआ है। ओम। हमारे साथ बहन जी हैं, योगग्राम में आई हुई हैं, तो उनसे हम जानते हैं उन्होंने क्या क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है अपने स्वास्थ्य में। मेरा नाम नम्रता है, मैं राजस्थान से आई हूँ और मुझे एक्चुअली ना बहुत बचपन से मेरी मम्मी को माइग्रेन रहता था, तो मुझे भी माइग्रेन की बहुत शिकायत थी। तो 8th क्लास से ही माइग्रेन का दर्द चालू हो गया था और लगभग शादी तक मतलब 12 साल मैंने माइग्रेन ऐसा झेला है कि हर सप्ताह वो पैरासीटामोल मेफ्टाल्पी की दवाई पी के टाइम निकलता था। कई बार सप्ताह में 2-2 बार भी लेनी पड़ती थी। फिर 2008 में जब शादी हुई तब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने आस्था चैनल से जुड़ करके योग करना चालू किया, तो हमको सप्ताह भर महीने भर में ही रिजल्ट दिखना चालू हो गया। मतलब मुझे माइग्रेन का फ्रीक्वेंसी कम हो गया, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी हाल ये है कि पेट साफ रहता है तो माइग्रेन बिल्कुल भी नहीं होता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है सोने से ही, मुझे कुछ दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे हस्बैंड को भी बचपन से शहद से एलर्जी थी, बचपन से ही थी। जैसे ही वो शहद खाते थे उनको पूरा पित्ती हो जाती थी, यहाँ पे हाथ में पाँव में सब जगह खुजली होने लगता था। वो भी उनका पूरी तरह से ठीक हो गया। उनको बहुत भयंकर एसिडिटी रहती थी, तो हम दोनों ने कपालभाति किया, प्राणायाम किया सुबह सुबह खाली पे और आंवला एलोवेरा का जूस पिया। अब हम 16 साल से कंटिन्यूस वही कर रहे हैं, एलोपैथी की दवाई कुछ नहीं लेते हैं। घर की छोटी मोटी आपका ये वीडियो देख लेते हैं और जो छोटी मोटी घर की दवाइयाँ थी, अदरक तुलसी, इन सब से अपनी सारी बीमारियाँ लगभग ठीक कर लिया हमने। अभी मुझे यहाँ पे योग शिविर में मैं लो बीपी और फाइब्राइड के लिए आई हूँ। मुझे लो बीपी में भी काफ़ी फ़ायदा है। अभी जैसे एनर्जी नहीं रहती थी घर में, अभी यहाँ पे एनर्जी भी पूरा दिन रहती है, जबकि खाने को थोड़ा थोड़ा ही देते हैं, पर काफ़ी आराम है। फाइब्राइड में मुझे पता है मतलब धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा आपकी दवाइयों से। धन्यवाद जी। मेरा नाम सुनील है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। 2006 में स्वामी जी से जुड़ने का कारण मेरे को माइग्रेन पेन था, आँखों की समस्या बहुत भयंकर थी, उसका कोई इलाज नहीं था, और पाइल्स का, उसके अलावा अल्सर, साइनस का बहुत भयंकर समस्या थी। ये समस्याएं मैंने योग प्राणायाम से स्वामी जी से जुड़ के किया। मैं आस्था चैनल, घर के लोग डिस्टर्ब नहीं होना है तो केवल कान से सुन करके और मैंने प्राणायाम योग शुरू किया था और उससे मेरे को फ़ायदा हुआ। 8 साल पहले मेरे को लकवा मार गया था, वो लकवा मार गया था। मैंने 2-2 घंटे तक सुबह शाम अनुलोम विलोम प्राणायाम किया और मैदा क्वाथ का काढ़ा, रसराज, स्वर्णमासिक भस्म, एकांगी रस, ये सब दवाएं और थोड़े दूसरे जो है त्रयोदश अंगुगल वगैरह लेकर के दवाइयों से, दवाई में आप कुछ लोग बोलते हैं कि दवाई का साइड इफेक्ट होता है। मैं 3 घंटे में 1 बार दवाई लेता था। एक दिन में डॉक्टर लोग 2 बार लिखते हैं, मैं 8 बार दवाई लेता था। मैं 10 दिन से पूर्ण रूप से ठीक हो गया। भ्राता जी योगग्राम में स्वास्थ्य साधक के रूप में आए हैं, सुबह से शाम तक अपना थेरेपी लेते हैं। उनसे हम जानते हैं क्या लाभ उन्होंने प्राप्त किया है। जी स्वामी जी, मैं प्रकाश कोहली हूँ
मैं कतर में काम करता हूँ और मुझे 2009 से थायराइड और बीपी दोनों था और बहुत दिन तक मैंने एलोपैथी की दवाई ली, लेकिन मेरा बीपी हमेशा 140 और 100 के बीच में रहता था। बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन मुझे मालूम था कि योग और प्राणायाम और बाबा जी के आशीर्वाद से अच्छा हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार यहाँ आऊँ योगग्राम और यहाँ से ट्रीटमेंट लूँ। फिर हम 1 हफ्ता हो गया आके, जब आया तब मेरा बीपी बहुत ज़्यादा था, लेकिन कल मैडम जी ने चेक किया तो ये अभी 120 और 70 के बीच में है। तो बहुत अच्छा है। और ये आयुर्वेद की यहाँ के मेरे को दवाई दे दी उसने, मैंने सब लिख के लिया और 7 दिन से मैं ले रहा हूँ और थायराइड भी अभी अच्छा है, उससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और बीपी भी बहुत अच्छा है। यहाँ का खाना पीना आई थिंक उससे और यहाँ के जो यहाँ का ये जो योग चिकित्सा है, जो पद्धति है, इसके वजह से सब कुछ नॉर्मल है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। राजस्थान से हमारे साथ विष्णु जी आए हुए हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा से। मेरा नाम विष्णु कुमार मंत्री है। मैं जयपुर राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और 6-7 साल से करीब मेरे फैटी लीवर था। उसके बाद में मैंने ट्रीटमेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, उससे और बिगड़ता गया। लास्ट में लीवर सिरोसिस हो गया और फिर मुझे सब डॉक्टर्स ने बोला आपका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। तो मैं मुश्किल में आ गया। मैंने दिल्ली में ILBS में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेस में भी दिखाया था, उन्होंने भी यही सलाह दी कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। फिर हमारे पास के गांव के डॉक्टर सलील महेश्वरी रहने वाले हैं जो यहाँ पे हैं, तो उनसे मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा आप 10 दिन के लिए योगग्राम आ जाइए, आपका बिना ट्रांसप्लांट के यहाँ इलाज हो सकता है। तो लगभग 2 साल पहले मैं यहाँ आया था और यहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरा लीवर बिल्कुल सही हो गया और अभी तक बिल्कुल सही है। मैं शुभा श्रीवास्तव, मैं लखनऊ से आई हूँ और मैं स्वामी जी से 2007 से जुड़ी हूँ। उन्होंने मई में शिविर किया था जेल रोड पे 22 मई से 31 मई 2007 से। तब मुझे डायबिटीज़ थी और मेरा हीमोग्लोबिन कम हो जाता था, शाम को फीवरिश हो जाता था, बहुत सी परेशानियाँ थीं। लेकिन जब मैंने 7 दिन बाबा जी के सानिध्य में मैंने सीखा तो मेरी सभी बीमारियों में बहुत फ़ायदा हुआ और मैं तब से बराबर लगी हुई हूँ। अब मैं इस साल रिटायर भी हो गई अपने कॉलेज से, महिला कॉलेज से। तो मैं यहाँ पे एक बार देखने आई हूँ, कितना अच्छा यहाँ का वातावरण है, कितना अच्छा है। बहुत बहुत मैं खुश हूँ। मेरे साथ 2 लोग और भी आए हुए हैं, मैंने उनको बताया योग करो, मैं करती भी हूँ, कराती भी हूँ और मैं बाबा जी से बहुत 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 मेरी श्रद्धा है और मैं बस ये आशीर्वाद लेने थे। थैंक यू। शुभकामनाएं। हमारे साथ हेम प्रभा माता जी हैं, नागपुर महाराष्ट्र से आई हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है। हमारी कार्यकर्ता भी हैं महिला पतंजलि योग समिति की। नमस्ते, मैं यहाँ नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और पिछले 14-15 सालों से मेरा हाई बीपी था। उसके यानी 14-15 सालों से। हाँ, अभी मैं 60 की हूँ। तो वो मुझे आयुर्वेदिक दवा से और योग के कारण आराम हुआ है। मेरा नील हो गया है पूरा, अभी मैं कोई भी दवा नहीं लेती उसके लिए। और मेरे घुटने में भी थोड़ी समस्या थी, नी प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने तो मेरे को नीचे बैठने को मना किया था, कहीं पे भी नीचे मत बैठो तुम, और पूजा भी करना है तो कुर्सी पे बैठ के करो ऐसे करके। पर मैं बोली कि मैं तो ये सब ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन मैंने नहीं की और योग रोज़ योग और प्राणायाम करती हूँ उससे, और आयुर्वेदिक दवा से मेरी वो भी बैठने की समस्या हल हो गई। अभी 1-1.5 घंटे तो सहज बैठ जाती हूँ। सुबह 6 से 7:30 तक योगा करते हैं। मुझे 2023 में गले का कैंसर हुआ था और वहाँ पे मैंने पहले हॉस्पिटल में इलाज कराया 1-1.5 महीने और उसके बाद मेरी आवाज़ बंद हो गई थी 1.5 महीना और मुझे कुछ खाना पीना भी कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरे पति है तो योगग्राम से पहले जुड़े वाले हैं, तो उन्होंने मेरे को बोले कि अपन योगग्राम जाएंगे। 2023 नवंबर 1 साल पहले हम यहाँ हरिद्वार यहाँ योगग्राम में आए थे। उसके बाद मैंने हर रोज़ 2 घंटे योगा करा और उसके बाद में हमारी रिपोर्ट पेट स्कैन करे तो नॉर्मल आई है मेरी। उसके बाद और करे दूसरी बार, वो भी नॉर्मल मेरी पेट स्कैन आई है। तो मैं स्वामी जी का बहुत बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद करूँगी। तो हमारे साथ एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, हिंगोली महाराष्ट्र से। तो अपने कार्यकर्ता भी हैं, योग का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं अपने क्षेत्र में। इनसे जानते हैं इन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है। 2019 में मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था।
मुझे स्ट्रेचर पे घर में से लाकर एम्बुलेंस में डालकर मुझे औरंगाबाद ले जाया गया, करीब 250 किलोमीटर दूर। वहाँ बड़े से बड़े हॉस्पिटल में सिग्मा में एडमिट किया गया और उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये तो पैरालिसिस का बहुत बड़ा अटैक था। और फिर उन्होंने MRI किया, CT स्कैन किया, उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो बोले कि भाई इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है हमें, क्योंकि मैं 10 साल से योगा करता था, मुझे ऐसा लग रहा है। बाद में 2-4 दिन उन्होंने एडमिट किया, 50 हज़ार 1 लाख का बिल हो गया। और उसके बाद में जब बाहर छोड़े तो उन्होंने, मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे योगा का ये फल है कि पैरालिसिस का अटैक जो है मुझे छू कर चला गया। ऐसी कई बीमारियां हमको आकर छू कर चले जाती है, क्योंकि मैं 10 साल से योगा से जुड़ा हुआ हूँ, स्वामी जी से जुड़ा हुआ हूँ। आनंद देव जी महाराज भी हमारे यहाँ आकर गए हैं और हमने भी उनके सानिध्य में भी रहे हैं, योगा सीखा है और अभी मैं क्लास भी लेता हूँ, योगा सिखाता हूँ हिंगोली में। धन्यवाद। बाबूजी हमारे साथ योगग्राम में हैं इस समय, इन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया ये बताएंगे ही। मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार एज ए नायब तहसीलदार बोल कर रिटायर्ड VRS लिया सर महाराज जी। और मैं 27 साल से इस्कॉन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। क्या नाम आपका? विट्ठल चंद्र दास। अच्छा, जय विट्ठल। अभी परसों कुछ महीने पहले लोकनाथ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का क्लिप देखा मैंने, महाराज जी से बातचीत करते हुए उनका इंटरव्यू हुआ था, वो देख के मैं पूरा इंस्पायर हो गया महाराज जी। और मेरे एनल फिस्टुला के 2 ऑपरेशन हो गए, सर्जरी, मतलब कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक पैर टूट गया, उससे भी कोई लाभ नहीं हो गया। और फिर मैं वो सब परेशानी से मैं क्या किया कि बाबा जी को इस टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर फॉलो करने लगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, जितना हो सके उतना, दंड बैठक हो सके उतना, शरीर के इससे समझो। और पूरी वो दवाई एलोपैथी की फेंक दिया। उससे मैं अभी तक जिंदा हूँ महाराज जी की कृपा से। और मैं जहाँ भी लेक्चर देता हूँ, गीता भागवत का प्रवचन करता हूँ, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के एरिया में, तो मेरा कथा होने के बाद योग स्टाइल के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए मैं जरूर 10 मिनट लेता हूँ लोगों का। विष्णु जी हमारे साथ उड़ीसा से हैं और योगग्राम में इन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया, क्या किया तो बताएंगे। तीसरा बार आया है। तीसरा बार? हाँ, पहले बार आया था, कोरोना के टाइम पे आया था। मेरा लंग्स का थोड़ा डैमेज हो गया था 50%। उसका कोरोनिल और तेल 3 साल पहले आए थे। आए थे कोरोनिल और ब्रोकनिल लिया है। क्या हो गया था? मेरा पहले टीबी था, अस्थमा था, अस्थमा भी था, और लंग का टीबी। हाँ, लंग का टीबी था। उसका बाद 3 बार कोरोना हो गया, 3 बार कोरोना हुआ। इसीलिए हम कोरोना टाइम के 2020 में यहाँ पर आ गया था। इसमें इलाज किया और 3 साल में योग प्राणायाम और जो दवाई लेकर वो अच्छा है अभी। बहुत बढ़िया। तो ये तो मौत के मुंह से बाहर आप निकले। इतनी सारी, जब खांसी होता है ना, वो ब्लड आता है। अभी कुछ नहीं है, मेरा उम्र 58 है। अभी तो कुछ नहीं होता? अभी थोड़ा असर है, इसीलिए मैं आया है। थोड़ा असर है, इसीलिए आया है। अभी रिकवरी हुई है काफी सारी? काफी रिकवरी हुई है, 90% रिकवरी हुई है। 90% रिकवरी हो गई है। क्या क्या किया आपने? हम प्राणायाम किया और अनुनल सेल डाला और ब्रोंकलिन लिया है और स्वासरिन लिया है, गिलोइन लिया है। इसे सारा दवाई लेता है, अभी भी लेता है। अच्छा, आयुर्वेद की औषधि ले रहे हैं? हाँ, स्वासरी तो अभी तक 365 डेज स्वासरी नहीं छोड़ता है। गुड। और प्राणायाम करते हैं? प्राणायाम करते हैं, परहेज करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सब कुछ। खाने में क्या परहेज करते हैं? खाने में सब कुछ खा देता है। खाने में सब कुछ खा देते हैं? हाँ। हाँ, थोड़ा ठंडा खाना और चिकनाई वाला थोड़ा उसे परहेज करो कुछ दिन। तो ये जो 10% बचा ये भी पूरा। अंग्रेजी दवा भी खा रहे हो? नहीं, अभी नहीं खाता है। वेरी गुड। पहले खाता। तो ये तुम्हारा पूरा फेफड़ा मजबूत हो जाएगा अंतर कुंभक से, अनुलोम विलोम से। ठीक, शुभकामनाएं विष्णु जी, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े थे। ओम।